बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और चंद पेश गोइयों के साथ। नादरीन, अब तो बरतानवी जरीदे द अकानोमिस्ट ने भी अपनी ताज़ा तरीन इशात में हमारी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ शदीद डिप्रेशन में हैं। ये बड़ी खबर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि द अकानोमिस्ट ने क्या लिखा है आज। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इमरान खान के हवाले से एक बार फिर राबता किए जाने की इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि कप्तान से इस बार मामला तय हो जाने के इम्कानात वाज़े हो गए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पहली बार अपने मौक़िफ़ में बड़ी लचक दिखाने पर आमादा नज़र आती है। ये मामला क्या है, ये भी आज तफसील के साथ अर्ज़ करेंगे। नाज़रीन, सऊदी वलीअहद से दोबारा राबते की ज़रूरत क्यों पड़ी? चंद हफ्ते कबल जब पिछली बार राब्ता किया गया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। इस दौरान ख़ास तौर पर वो अहम सनसनीखेज वाक़या कैसे पेश आया कि जब इस्टेब्लिशमेंट का एलची अडयाला जेल में आकर कप्तान से मिला और कप्तान ने फिर अच्छी खासी उसकी धुलाई कर दी। नादरीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने मुल्क में नई लाल आंधी आने की जो पेश गोई कर रखी है, वो अब बहुत से साहिब बसीरत लोगों को भी नजर आने लग गई है। इसी पेशगोई के तनाजुर में अगर आप देखें तो अब खुद इमरान खान ने भी पाकिस्तान के श्रीलंका बन जाने की पेशगोई कर दी है। बाबा जी दाता दरबार वालों से जब हमने कप्तान की इस बयान का हवाला दिया तो उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या पेशगोई की और इस हवाले में मई और जून का क्या जिक्र आया, ये तफसीली और सनसनीखेज तफसील भी आज की हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज खबर जो है, खबरें बहुत हैं और वक़्त कम है, क्योंकि अगर हम तमाम खबरों की तफसील बयान करने बैठ गए तो जो वीडियो है वो घंटा डेढ़ घंटा तवील हो जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये 20-25 मिनट से लंबी न हो, इसलिए अहम अहम जो खबरें हैं वो मुख्तसर मुख्तसर बयान करके हम जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ दोबारा राब्ते और ईद के बाद उनके पाकिस्तान के मुमकिना दौरे वाले इशू की तफसील है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी डिटेल में। और जो अडयाला जेल आने वाले इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना एलची के साथ कप्तान की तलख कलामी वाला सनसनीखेज वाक़या है, वो भी आपको सुनाएंगे। नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से को ये याद दिला दें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बाकायदगी से और बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह पीटीआई कारकुनों और 25 करोड़ आवाम में मायूसी फैलाने का ठेका ले रखा है, इसके तनाजुर में अगर आप हालात हाजरा से अपडेट रहने के लिए सिर्फ इसी पर इन्हसार करेंगे, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो इस मुल्क पर मुसल्लत माफियाज, कार्टल्स और लुटेरों की साजिश का शिकार होकर मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे, जिनका पालतू बना हुआ है हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया। नाज़रीन, इसीलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आपने सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर अपने इस चैनल NPUSA को लाजमी इसके साथ आपने अटैच रहना है और इसके साथ आपने बर वक्त और हर वक्त अपने तासुरात भी जाहिर करते रहने हैं, हमारी खबरें वीडियोस लाइक और शेयर भी करनी है, ताकि जो असल सूरत हाल है उससे न सिर्फ आप आगाह होते रहें बल्कि आपके दोस्त अहबाब भी आगाह होते रहें और आने वाले दौर के जो हकीकी वाक़यात हैं आप उनके लिए भी तैयार रहें और कप्तान की जिद्दोजहद के हवाले से जो अच्छी और उम्मीद अफजा खबरें हैं वो भी आपका हौसला बढ़ाती रहें। नाज़रीन, तो पहले कुछ जिक्र हो जाए आज की ताज़ा तरीन और अहम अहम खबरों का। नाज़रीन, सबसे पहली और बड़ी खबर रोज़नामा जंग के सीनियर सहाफ़ी साले जाफ़र ने आज दी है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और वो पहले गैर मुल्की हुक्मरान होंगे जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान का विजिट करेंगे। नाज़रीन,
लेकिन उन्होंने हस्ब रिवायत पूरी खबर नहीं दी और डंडी मारी है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बिका हुआ है, इसलिए हुक्मरानों और माफियाज की खुशनुदी के लिए खबरें सनसर करके छापता है। साले जाफर ने खबर में ये नहीं बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस अब तक दी गई दौरे की दावतें कबूल क्यों नहीं कर रहे थे। बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, क्योंकि शहबाज शरीफ के जो 18 महीने की 16 महीने की हुकूमत थी, उस दौरान भी सऊदी वलीअहद को दौरे की दावत दी गई, वो नहीं आए। फिर निगरान हुकूमत ने दौरे की दावत दी, बल्कि ऐलान तक कर दिया गया कि भारत जाते हुए वो इस्लामाबाद में स्टॉप ओवर करेंगे, वो नहीं आए। तो अब वो क्यों आ रहे हैं और पहले वो क्यों नहीं आए? साले जाफर ये सारा मामला गोल कर गए हैं। सिर्फ आपका ये चैनल NP USA आपको बाखबर रखता रहा और इस हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान के दौरे पर क्यों नहीं आ रहे। तो आज भी हम ये पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। साले जाफर की खबर अधूरी है, पूरी खबर आज NP USA देगा। नादरीन, अब जबकि उनकी रमज़ानुल मुबारक के बाद इस्लामाबाद आमद के इम्कानात दोबारा पैदा हुए हैं, तो इसकी असल वजह क्या है और उनके साबिका अनकार के तनाजुर में नई पेशरफ्त क्या हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर आने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये सारी तफसील भी आज हम इसी वीडियो में बयान करेंगे कि जब हम अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के एलची के साथ कप्तान की झड़प और तलख कलामी वाली मेन स्टोरी पर जब बात शुरू करेंगे तो फिर ये सारा उसमें आपको बता देंगे कि ये वाकया क्यों हुआ और ये जो बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है वो क्या है। नादरीन, दूसरी अहम खबर आज डॉन न्यूज़ ने दी है कि PIA की निजकारी के इशू पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। नादरीन, ये कहते हैं ना कि अभी भी हाथों की मेहंदी उतरी नहीं है और दूल्हा दुल्हन आपस में लड़ पड़े हैं, ये सूरत हाल है। PIA की निजकारी के इशू पर ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इस हवाले से डॉन न्यूज़ की खबर पर हम बात कर रहे थे। ये खबर इमरान खान की उस पेशगोई से जुड़ी हुई है नादरीन कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात बनने वाले हैं। अंदर की खबर यह है कि पीपल्स पार्टी को शक ये है कि PIA की निजकारी की जो शर्त है वो IMF ने खुद नून लीग के इशारे पर अपनी शराइत में शामिल की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PIA की निजकारी की जो बंदूक है वो IMF के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पीपल्स पार्टी ये सब होने देती है तो उसकी सियासत तबाह हो जाती है, क्योंकि PIA में हजारों मुलाजम और अफसरान उसने एक्स्ट्रा भर्ती करवा रखे हैं जो निजकारी की सूरत में फारिग हो जाएंगे। और इस वजह से नाजरीन निजकारी के इस मामले पर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ रहे हैं और इसने आखिरकार इख्तलाफ राय की ही नज़र होना है, जिससे IMF के साथ नए पैकेज पर इत्तफाक राय भी लाजमी तौर पर ताखीर का शिकार हो जाएगा। तो यूं इन्होंने अपनी तरफ से जो चाल चली है शहबाज शरीफ ने, वज़ीर आज़म ने, वो उल्टा उनके गले पड़ जाएगी। और IMF से 6 से 8 अरब रुपए के कर्जे की डील अगर डिले होती है तो फिर मई जून में मुल्क के मुआशी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमने अर्ज किया है कि ये इशू पाकिस्तान के श्रीलंका बनने वाली इमरान खान की पेशगोई से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, डॉन न्यूज़ का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे ने कहा था कि अदाकारों की निजकारी ज़रूर होगी और इसमें सरे फहरिस्त PIA है। उनके बाद नून लीग के जो वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि PIA की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग यानी नीलामी भी जल्द कर दी जाएगी। इस पर अपने शदीद रद्दअमल में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने PIA की निजकारी के फैसले को बिल्कुल सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि PIA को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये इदारा मुनाफा बख्श भी हो सकता है। तीसरी अहम खबर नाज़रीन ये है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने जुलाई से गैस मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है। नाज़रीन, बड़ा परेशान कुन खबर है ये तो आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए। रोज़नामा जंग ने इस हवाले से ये खबर दी है कि सुई सदरन ने गैस की कीमत में मज़ीद इजाफे की दरख्वास्त
ओगरा में जमा भी करवा दी है। यूं कहते हैं कि जनाब सर मुंडाते ही ओले पड़े, नई हुकूमत के आते ही मजीद गैस महंगी करने जा रहे हैं ये हजरात। सुई सदरम गैस ने गैस की कीमत में 274 रुपये 40 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा है और कहा है कि नई औसत गैस कीमत 1740 रुपये 80 पैसे मुकर्रर की जाए। यानी अब जुलाई से हर घर का कम अज कम गैस बिल 2500 रुपये आया करेगा। ये जनाब नया तोहफा मिलेगा आपको और हमें नई जमहूरियत का, और नई जमहूरियत फार्म 47 वाली जमहूरियत, फार्म 47 वाली नई हुकूमत के आने का। नाज़रीन, सुई सदरम का कहना है कि गैस की कम अज कम कीमत 1500 रुपये करने के बावजूद उसे 79 अरब 63 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। नाज़रीन, जुल्म यह है कि मुख्तलिफ सनती और कमर्शियल सार्फिन अमले की मिली भगत से हर साल अरबों रुपए की बिजली और गैस चोरी करते हैं, बल्कि आप खरबों रुपए कहें तो ज्यादा मुनासिब है। इन बिजली चोरों और गैस चोरों का ताल्लुक इन्हीं बरसरे इक्तदार तबकात, माफियाज और कार्टल्स के साथ है और हमारे हुक्मरान ये बिजली चोरी और गैस चोरी रोकने की बजाय 25 करोड़ आवाम के लिए बिजली और गैस मजीद महंगी कर देते हैं। यानी करोड़पति और अरबपति लोग जो बिजली और गैस चोरी कर रहे हैं उसकी कीमत गरीब आवाम, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से वसूल की जा रही है। और नई हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद भी अपनी यही पुरानी पॉलिसी, जालिमाना पॉलिसी जारी रखने पर तुली हुई है। इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि चंद माह बाद आम आदमी का बिजली और गैस का बिल मजीद कितना बढ़ जाएगा और हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, चौथी अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की तोसी दे दी है उनके ओहदे में। और इस हवाले से समरी पर सदर मुमलकत जनाब आसफ अली जरदारी ने दस्तखत भी कर दिए हैं। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा समेत मजीद कई अहम, बड़े और ताकतवर लोगों को अगले चंद माह के दौरान उनके ओहदों में तोसी देने की फाइलें तैयार की जा रही हैं। नाज़रीन, अब इस बड़े मौजू की तरफ आते हैं कि मुल्क में सियासत की शतरंज पर क्या चालें चली जा रही हैं और होने क्या जा रहा है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी ताज़ा तरीन इशात में लिखा है कि, और बल्कि साथ ये सवाल किया है कि क्या खुद नवाज शरीफ बहुत बड़ा बलंडर कर बैठे हैं। इस सवाल की सुर्खी के साथ उन्होंने जो तज्जिया लिखा है द इकोनॉमिस्ट ने, उसने ज़राए के हवाले से जरीदे ने दावा किया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के जो नताइज आए हैं और फिर इसके बाद जिस तरह से हुकूमतें तश्कील दी गई हैं, उसके बाद नवाज शरीफ गुम सुम होकर रह गए हैं और शदीद डिप्रेशन में हैं और बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ना इंतखाबी नताइज उनसे किए गए वादों के मुताबिक थे और न ही इसके बाद जिस तरह से हुकूमतों की तश्कील हुई है वो उनसे किए गए वादों के मुताबिक है। द इकोनॉमिस्ट ने अपने तज्जिए में नाज़रीन मजीद लिखा है कि इमरान खान से उनके परस्तारों को दूर रखने की इस्टेब्लिशमेंट की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सन 2022 में इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना उस वक़्त उनके खिलाफ जाता नज़र आ रहा था, लेकिन अब जबकि ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग और ये हमला उल्टा उनके हक में गया। जरीदे ने लिखा है कि इमरान खान को हटाकर अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनवाकर नवाज शरीफ ने बलंडर किया, जिसकी उन्हें भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। नाज़रीन, बहुत से अल्लाह वालों का कहना है कि जिस तरह 2 साल पहले इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का फ़ायदा आखिरकार खुद इमरान खान को ही हुआ, इसी तरह 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात फार्म 47 वाली जो धांधली है उसका भी आखिरकार फ़ायदा इमरान खान को ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की ये हुकूमतें कायम की गई हैं
یہ پہلے 6 ماہ کے اندر ہی پنکچر ہو جائیں گی اور پھر نئے الیکشن کروانے پڑیں گے، جس میں پیپلز پارٹی سندھ سے بھی اسی طرح اڑ جائے گی جس طرح نون لیگ کا پنجاب میں صفایا ہوا ہے اور جو حشر ہوا ہے۔ ناظرین، دی اکانومسٹ نے اپنے مضمون میں مزید لکھا ہے کہ ایک بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ ملک کے مسائل سے محض سیاستدان اور عوام ہی پریشان نہیں، بلکہ اس بار اسٹیبلشمنٹ بھی الجھی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی الجھن یہ ہے کہ وہ پارٹی کو نئی زندگی دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور اگر مدد نہ ملتی، یعنی فارم 47-5 والی جو مدد ہے، ڈرامہ ہے، نہ کیا جاتا، تو نون لیگ انتخابی نتائج میں کسی قابل ذکر مقام پر کھڑی دکھائی تک نہ دیتی، ایسا کہنا ہے دا اکانومسٹ برطانوی جریدے کا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس مبینہ تلخ کلامی کی جو پچھلے ہفتے اڈیالہ جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے ایلچی اور عمران خان کے درمیان ہوئی، جس کے بعد کپتان نے پاکستان کے سری لنکا بن جانے والا بیان دے دیا اور پی ڈی ایم 2 سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور پھر ہنگامی طور پر سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ مہربانی کریں کسی طرح عمران خان کو منائیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک رابطہ 8 فروری کے انتخابی نتائج کے بعد بھی کیا گیا تھا، جو ہم آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم بنا چکے ہیں، وہ ہماری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں۔ 1.5-2 ہفتے بعد الیکشن کے جو یہ رابطہ ہوا تھا، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی کراؤن پرنس سے درخواست کی گئی تھی کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ وہ 8 فروری کے بعد کیے جا رہے حکومتی بندوبست کو تسلیم کر لیں اور تعاون کریں تو اگلی باری ان کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن سعودی ولیعہد نے یہ جو رابطہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو سمجھائیں، عمران خان کو سمجھانے سے پھر معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا، اور اب جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو اس میں نئی بات کیا تھی؟ آج یہ ایکسکلوسیو رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، جب پچھلی بار رابطہ قائم کیا گیا تو مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان اگلے 5 سال انتظار کرے اور تعاون کرے تو پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن اور سختیاں ختم کر دی جائیں گی اور عمران خان کو بھی رہائی مل جائے گی۔ لیکن شہزادے نے یہ شرائط سن کر عمران خان کو منانے کی حامی بھرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ شہزادے نے ایسے ہی عمران خان کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہا، وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے کہ خان نے یہ شرائط سن کر صاف انکار کر دینا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس سلسلے میں کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، کوئی ثالثی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے پاس ملکی ذرائع سے مختلف سخت پیغامات بھجوائے گئے، لیکن کپتان کو جھکایا نہ جا سکا۔ اس کے بعد محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا کر سختیاں بڑھانے کا پیغام دیا گیا اور نیا ایلچی بھیج کر عمران خان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ تعاون نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی سیاست مزید ملیا میٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ دھمکی ملنے پر خان کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے طاقتوروں کے ایلچی کو کھری کھری سنا دیں اور کہا کہ وہ اگلے پورے 5 سال جیل میں گزارنے پر تیار ہیں، لیکن اس الیکشن ڈاکے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نئی حکومت ایک محسن نقوی کی بجائے چاہے 10 محسن نقوی لے کر آ جائے، پی ٹی آئی اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ غیر معمولی صبر و استقامت دیکھ کر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری دونوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور حکومت تو انہوں نے لے لی ہے، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے چلائیں کیسے۔ ان کی حالت ٹریکٹر ٹرالی کے اس ڈرائیور جیسی ہو گئی ہے جسے آپ اچانک ہی 22 ویلر ٹرالے پر بٹھا دیں اور کہیں کہ وہ اسے شاہراہ قراقرم پر چلائے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی شہزادے سے ایک بار پھر رابطہ قائم کیا گیا ہے اور عمران خان سے معاملات طے کروانے کے لیے ان سے ایک بار پھر ثالثی کرنے کی درخواست کی گئی ہے،
اور اس نئی درخواست میں 5 سال اور 3 سال والی شرطیں نہیں رکھی گئیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ سعودی شہزادے کے پاسا سعودی شہزادے سے ثالثی کے لیے ایک بار پھر رابطہ قائم کیا گیا ہے، اور اس نئے رابطے میں جو حکومت کی 5 سال اور 3 سال والی شرطیں ہیں وہ غائب ہیں۔ وہ کوئی شرعی غیر مشروط ثالثی کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جس تجویز پر بھی اتفاق رائے ہوا، اسٹیبلشمنٹ اور نو منتخب حکومت اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی موقف میں اس بڑی لچک کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان کے ساتھ مفاہمت کروانے کی کوشش کرنے پر حامی بھر لی ہے، اور وہ آنے والی جو 2 عیدیں ہیں، یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے درمیانی عرصے میں کسی بھی وقت پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ اس وقت تک عمران خان جیل سے رہا ہو چکے ہوں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس حوالے سے کپتان کو حال ہی میں ایک پیغام بھی بھجوا دیا ہے، جس کے بعد عمران خان نے اپنے موقف میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کپتان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو وفاق اور صوبے کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین، گزشتہ شب کی ملاقات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بانی چیئرمین کو صحت کارڈ اور رمضان پیکج کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی، جس پر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹ کے امیدواروں کی حتمی منظوری بھی دے دی جو پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہیں۔ اور ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں نے آپ فرمایا ہے، جب ہم نے ان سے یہ تازہ ترین صورتحال شیئر کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور موجودہ سیاسی و معاشی دلدل سے نکلنے کے لیے لچکدار رویہ اختیار نہ کیا تو مئی جون میں پاکستان کے سری لنکا بن جانے کے خدشات حقیقت بن کر بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 25 کروڑ پاکستانیوں کو اس سخت آزمائش سے بچائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔